हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसरोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू में पढ़ते हैं, और चाहे वो बीए के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो एमए के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं, उनका जब रिजल्ट आता है तो उसमें मार्क्स किस हिसाब से उनको दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं थ्योरी के पेपर में और प्रैक्टिकल के पेपर में। जैसा कि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए ये रिसेंट आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, कैसे आपकी जो है परसेंटेज निकलती है, कैसे थ्योरी के मार्क्स कितने काउंट होंगे और प्रैक्टिकल के कितने काउंट होंगे, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ कि ये एक फर्स्ट ईयर के बच्चे, मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के बच्चों की भी बात करूँगा और यहाँ पर मैं सेकेंड ईयर के बच्चों की भी बात करूँगा। तो आप ऐसा मत सोचना अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि मास्टर्स के जो बच्चे हैं उनका 50 मार्क्स का पेपर आता है थ्योरी का, और जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स का लिखा हुआ है। तो क्या 150 में से नंबर मिलेंगे? तो इसका उत्तर है जी नहीं। जब आपको आंसर, अगर आप अपना आंसर आपको मिलेगा कि जब आप अपना रिजल्ट देखोगे तो आपको आपके जो भी मार्क्स है वो 100 में से ही मिलते हैं, यानी 100 में से मिलेंगे और कुछ में 50 में से मिलेंगे। तो कैसे परसेंटेज रहेगी, कैसे आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की बात करते हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 100 मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स का आएगा तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर देखो किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। आप पहले वाले भाग से कोई 2 क्वेश्चन कर सकते हो। आपके सामने जो नीचे वाला भाग है इसमें से भी आप कोई 2 क्वेश्चन करोगे। 2 और 2 हो गए 4 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट बच जाएगा, आप चाहे ऊपर से कर लो चाहे नीचे से, आपकी इच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी कर सकते हो 3 क्वेश्चन, या तो ऊपर से या नीचे से। लेकिन हमारे पास में जो ये पेपर आया है ये आया है 100 मार्क्स, और जब मुझे परसेंटेज में मिलेगी तो ये केवल होगा 30%। 30% होने का मतलब है ये है कि ये मार्क्स जो है इसका 30% निकाला जाएगा। जैसे आपने जब ये असाइनमेंट लिखा, तो असाइनमेंट लिखने के बाद में आपके टीचर ने मान लीजिए आपको 70 नंबर दिए, या मान लीजिए एक तरफ आपको 80 नंबर दिए, तो इसका हमको 30% निकालना होगा। इसका हमको क्या करना होगा, 30% निकालना होगा। इसका 30% ही हमारे पेपर में लगेगा। तो 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से हम ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे 100 से, 0 से 0, 0 से 0, यानी 7 या 21, 21 नंबर 30 में से आपको मिलेंगे। और यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0 यहाँ पर कट गया, और 8 या 24, यानी यहाँ पर 24 नंबर। अब आपके सामने एक ऑप्शन और है। अब आपका होगा जो थ्योरी का पेपर होता है, यानी वो भी पेपर आपका कितने मार्क्स का आएगा, अगर आप देखोगे तो वो 100 मार्क्स। लेकिन ये 100 मार्क्स में नहीं, ये भी करने का सेम प्रोसीजर होता है। आपके सामने 2 भाग आएंगे, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 2 क्वेश्चन नीचे वाले भाग से करने होते हैं। जैसे ही आप वहाँ से नीचे वाले भाग से भी 2 क्वेश्चन कर लोगे ऊपर से, तो 5वां क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको ये पता चल गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको थ्योरी के 100 मार्क्स का भी आपने पेपर देखा, इसमें आपके आते हैं 70 मार्क्स, मान के चलो। इसका भी 70%, क्योंकि 30% तो हम वहाँ पर निकाल चुके हैं। जो यहाँ पर 100% है, यहाँ पर एक तरफ हमने प्रैक्टिकल का 30% निकाला। अब बोलोगे 30 नंबर में से आपको कितने मिले थे, एक तरफ जब 70 आते हैं तो आपको मिल रहे थे 21, और जब 80 आते हैं तो आपको मिल रहे थे 24, 30 भी हमने पीछे निकाल के बताया। लेकिन जो आपका थ्योरी का पेपर होगा उसको 70% माना जाए। आप 70% अगर किसी का निकालोगे तो वो 70, यानी 70 में से अब नंबर मिलेंगे आपको। 70 में से जैसे आपके 100 में से 70 नंबर आए तो इसका 70% निकाला जाएगा। ये कटेगा इससे, 7 7 49, आपको हो गए 30 नंबर। 70 में से 49 नंबर यहाँ है आपके, और 21 नंबर यहाँ, यानी टोटल करें अगर नीचे हम टोटल करें अगर हम इसको, तो यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल 100 में से यहाँ 49 और 21, आप बोलोगे 50, यानी 70 नंबर, 70% इस सब्जेक्ट में। अगर आपके फॉर एग्जांपल किसी में, तो आपको याद रखना है जो जितने भी प्रैक्टिकल में मिलेंगे उसको आपका 30% निकालना है, और जितने भी आपके थ्योरी में आएंगे उसका उसका क्या करना है आपको 70%। फिर दोनों मार्क्स को क्या करना है, सम कर देना है। इस तरीके से आपकी परसेंटेज जो है वो निकल जाएगी। तो ये तो रहा फर्स्ट ईयर के बच्चों। लेकिन अब दिक्कत दिक्कत आती है सेकंड ईयर के बच्चों की। क्यों सेकंड ईयर की दिक्कत की बच्चों क्यों आती है? क्योंकि जो सेकंड ईयर के बच्चे होंगे उनका जो पेपर होता है वो पेपर आता है 50 मार्क्स। अब यहाँ पर 50 में से, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। अब बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि सर हम एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट से 100 में से कितने नंबर लाने वाले पास होंगे? तो 100 में से 40 नंबर जो लेकर आते हैं बच्चे वो होंगे पासिंग मार्क्स के। ये आपको याद रखना है।
यहाँ पर 50 में से जब आपके 20 नंबर आएंगे तो आप पास हो गए थ्योरी। 50 नंबर का ये। अब आपका इसको भी क्या किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं सेकेंड ईयर में कैसे नंबर मिलते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। सेकेंड ईयर में मार्क्स देने का प्रोसीजर आपका ये सिंपल रहेगा कि जैसे आपके कितने मार्क्स आते हैं, आपके एक ओवरऑल मैं बता रहा हूँ 50 में से आपके लगभग लगभग 40 नंबर आते हैं, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, दो से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से, आपको 100 में से 80 नंबर आए। इस 80 नंबर का आपको फिर क्या निकालना है, थ्योरी में 70%, 0 से 0 0 से 8 सत्ते 56। और इसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में जितने भी नंबर मिलेंगे सेकेंड ईयर के बच्चे के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 80 मिलते हैं, नहीं तो आपको मैंने मान लिया 75 मिले, आपको 75 निकालने होंगे कितने, 30%, 0 से 0 0 से 0 तो नहीं कट पाएगा यहाँ पर, अगर हम काटेंगे तो हम वो 7.5 की 22 लगभग 22.5 या 23 नंबर आपको यहाँ मिले। आपके ओवरऑल कितने मार्क्स बन जाते हैं, फिर आपके ओवरऑल बन जाते हैं 30% इधर से निकाला और वहाँ से ने इसका 70% निकाला था, तो 70% 80 का 70% 56 आया था, 80 का 56 आया था, 79 मार्क्स आपके यहाँ पर फिर इस तरीके से। तो ये परसेंटेज निकालने का प्रोसीजर है, आई होप आपको पता। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपका जो सेकंड ईयर का पेपर आएगा वो कितने नंबर, आपके 50 में से जितने भी नंबर मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 50 में से आपके 35 नंबर मिलते हैं, आपने एक अनुमान लगा लिया 50 में से आपको 35 मिले, 35 का दुगुना कर दो आप 70, और यहाँ पर इसका दुगुना कर 70 नंबर आपको मिले 100 में से, और इसका आपको क्या करना है 70%, अब 70% निकाल दो इससे, तो 49। अब आपको क्या करना है, जो आपके प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिले, प्रैक्टिकल में आपको मिले उनके चलो 75 नंबर मिले, 75 को हमने मान लिया तो चलो 85 मिले, तो इसका हमको 30% निकालना, फिर निकालने के लिए 0 से 0 8.5, 8.5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25.5 आपके नंबर आएंगे। और यहाँ पर कितने आ रहे थे आपके, यहाँ पर आपके आ रहे थे 49, इसमें प्लस कर दो 0.5 और 4 यहाँ पर ऐसे लेंगे, यहाँ आपको मार्क्स कितने बनेंगे, लगभग 75 नंबर आपके बनेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अपनी परसेंटेज निकालनी है। सेकेंड ईयर में आपको थ्योरी में पास होने के लिए 20 नंबर कन्फर्म है, लाना ही लाना है 50 में से, अगर आपके नहीं आते तो आप फेल हो। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होना इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल के बारे में आपको ये पता चल गया होगा किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज थे कि मेरे को थ्योरी में कितने नंबर मिलेंगे, प्रैक्टिकल में। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो क्या करना है, जो थ्योरी यानी जो आपका पेपर हुआ है, थ्योरी में आपके 50 में से नंबर मिले होंगे, 50 में से जितने भी नंबर मिले होंगे आपके स्कोर कार्ड में शो होगा, जैसे आपको 35 मिले, आप इसको जस्ट डबल कर दो, डबल कर दो, डबल करोगे जैसे ही आप इसको, यहाँ पर आपके मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स बन गए आपके, और इसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल में मार्क्स मिला है तो 30%, इसका 30%, प्रैक्टिकल में आपको 90 नंबर मिले, इसका 30% कर दो, होती है 27, 27 नंबर आपको यहाँ से मिले, और यहाँ पर आपको अगर 70 मिले थे, 70 का 70% थ्योरी में 70% करना है, 49 यहाँ मिले, आप 49 यहाँ प्लस करो, 16 के 66, आप बोलोगे आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 100 में से 76 मार्क्स, 100 में से 76 मिलेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चों का तो सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको जो भी थ्योरी में मिले उसको आप 70% निकालिए उसका, जो प्रैक्टिकल में मिले उसमें आपको 30% निकालना है, और दोनों को ऐड कर दो, बस सिंपली यही करना था आपको और कुछ नहीं करना। आई होप आपको असाइनमेंट में किस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं इग्नू के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसी तरीके की वीडियो आप और भी चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे इसे अपनी वीडियो में। जय हिंद, जय